जय हिंद। मैं आप लोग को ना प्रॉफिट और लॉस से संबंधित एक छोटा सा ये वीडियो का सीरीज है, जिसमें मात्र मैं 3 प्रश्न ऐसे बताने वाला हूं जो कोई भी ऐसा एग्जाम ना हो, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, मतलब कोई भी अगर आप वनडे एग्जाम देते हो ना, उसमें ये पूछा ही जाता है। और साथ ही साथ जो बच्चे क्लास 8 में हैं उनके बुक में भी ऐसे प्रश्न दिए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में। तो चलिए इस प्रश्नों को मैं आपको सिखाऊंगा कि मात्र 10 से 15 सेकंड में कैसे करोगे, क्या क्या इस प्रश्न में नोटिस करना है। अगर आप वो सीख जाते हो कि नोटिस क्या करना है, उसके बाद आप प्रश्नों को आसानी से कर लोगे। तो देखिए समझिए, पहले कह रहा है 20 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत है, ये आपको बताना है। मतलब कि अगर 20 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब भी ऐसे प्रश्न आए ना, तो आपको क्या नोटिस करना है। सबसे पहले नोटिस कीजिए कि किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ पे है क्रय मूल्य के बराबर। किसके बराबर है? क्रय मूल्य के बराबर। देखिए प्रश्न में या तो लाभ भी हो सकता है या तो हानि हो सकता है। यहाँ पे इस कंडीशन में मैंने दोनों एक ही में सम्मिलित कर दिया है। मतलब ये कि अगर आपसे एग्जाम में केवल लाभ पूछेगा तो जो आंसर आएगा वो लाभ में आएगा, अगर वो हानि पूछेगा तो जो आंसर होगा वो हानि में होगा। इसलिए दोनों इसी में मैंने इंक्लूड कर दिया है। क्लियर? लेकिन सबसे पहले क्या नोटिस करना है कि किस मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे दिख रहा है क्रय मूल्य के बराबर है। बस आपको यहीं पे खत्म प्रश्न। सिर्फ आपको क्या चेक करना था कि क्रय मूल्य के बराबर है। तो जो मूल्य के बराबर होगा, मतलब कि अगर क्रय मूल्य के बराबर होगा तो आपको प्रश्न में कोई भी नया इंफॉर्मेशन नहीं करना है। सिर्फ करना क्या है कि देखिए जितने वस्तु को बेच रहा है वो हमेशा नीचे रखना है। क्या करना है? हमेशा नीचे रखना है। और जितने वस्तु के बराबर ये लाभ हो रहा था या हानि, 10 वस्तु के बराबर ना, तो ये हमेशा ऊपर रखना है और गुणे 100 कर देना है। ये कितना हो जाएगा? 5, यानी 10 × 50%। यानी ये जो आपको आया आंसर वो 50%। अब यहाँ पे कहोगे कि सर ये लाभ है या हानि है। देखिए जब दोनों हो रहा था इसमें लाभ या हानि, तो मैं इसका मतलब ये दोनों आंसर है। अगर केवल लाभ पूछा होता तो ये लाभ होता, हानि पूछा होता तो केवल हानि होता। तो पहला प्रश्न ऐसे करना है। मात्र इसको करने के लिए आप 10 सेकंड लोगे। सिर्फ आपका कैलकुलेशन करना है। कब ध्यान रखना है? जब क्रय मूल्य के बराबर होगा तो आपको ये सिचुएशन करना है, जो वैल्यू दिया हुआ है उसी को रख लेना है। लेकिन दूसरा प्रश्न देखिए और तीसरा प्रश्न, इसमें क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य के बराबर। किस मूल्य के बराबर? विक्रय मूल्य के बराबर। पहले वाले इस प्रश्न में लाभ हो रहा है और इसमें देखिए हानि हो रहा है। इसमें भी विक्रय मूल्य है, ठीक है, और इसके बराबर ही इसमें हानि हो रहा है और इसमें लाभ हो रहा है। तो कैसे करोगे? सुनिएगा। जब लाभ होगा ना, तो आपको याद रखना है कि इस 25 में से इस 5 को घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, 25 में से 5 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो जब आप घटाओगे तो 25 में से 5 गया, बचेगा 20। तो 20 हमेशा नीचे रहेगा। कहां रहेगा? 20 हमेशा नीचे रहेगा। अब देखिए लाभ प्रतिशत पूछा है तो ये प्रॉफिट में होगा, है ना, ये प्रॉफिट में होगा। 20 हमेशा नीचे होगा। कैसे होगा? जब विक्रय मूल्य के बराबर होगा तो आपको लाभ अगर हो रहा है तो घटा दोगे, हानि होगा तो जोड़ दोगे। क्लियर? याद रखिएगा। तो 25 में से 5 गया तो बचेगा 20 नीचे होगा। और जो ये बाद वाला दूसरा वाला है, जैसे यहाँ पे 10 था तो 10 ऊपर था, यहाँ पे कितना है? 5 है तो 5 ऊपर रख देंगे और गुणे 100 कर देंगे। यानी 5 × 5 = 25, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये दूसरा प्रश्न हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा हानि परसेंट पूछा है, लॉस परसेंट इक्वल टू। अब देखिए क्या करोगे आप? एसपी के बराबर क्या हुआ है? हानि हुआ है ना, यानी विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है। तो जब विक्रय मूल्य शब्द दिख जाए, इसका मतलब कि हानि हुआ है, तो इसको जोड़ेंगे। 10 और 2 12। तो 12 हमेशा कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। जोड़ देंगे। और कितना वस्तु है? तो 2 वस्तु है ना, मैंने बताया, तो वो हमेशा ऊपर होगा। गुणे 100। ये क्या हो जाएगा? 2 × 6 = 12, 3 × 2 = 6 और ये हो जाएगा 50। यानी 50/3%, यानी 16.66 करके ऐसे आएगा। ये परसेंटेज हो गया। ये हो गया हमारा 1, 2, 3 प्रश्न। और ये एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। कोई ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें ना पूछा जाता हो। बस आपको यही ट्रिक याद रखना है और इस ट्रिक के माध्यम से आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको ऐसे ही ट्रिक वाले वीडियो चाहिए तो कमेंट करेंगे, तो मैं ऐसे ही प्रॉपर छोटे छोटे करके वीडियो को अपलोड करता रहूंगा। जय हिंद।